पैंथर्स पार्टी आज धूमधाम से मना रही स्थापना दिवस। कार्यक्रम में जल्द पहुंचेंगे कई विपक्षी दलों के नेता। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पीसीसी चीफ भी करेंगे मंच साझा। रमजान के महीने में नंगे पांव धरना प्रदर्शन करेंगे अभ्यर्थी। जम्मू में आंदोलन कर रहे कश्मीर के अभ्यर्थियों का ऐलान। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भर्तियों की जांच तेज। और दूसरे चैत्र नवरात्रे पर भी मंदिरों में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। माता के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की हो रही आराधना। जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में मंदिरों में भारी भीड़। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। पैंथर्स पार्टी की आपको सबसे पहले खबर दिखा देते हैं। पैंथर्स पार्टी आज अपना स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मना रही है और कई मुद्दों पर सरकार, खासतौर पर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी। पैंथर्स पार्टी के इस स्थापना दिवस पर विपक्षी दलों के कई नेता भी शामिल होने जा रहे हैं। उधमपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और प्रदेश कांग्रेस के चीफ विकार रसूल वानी और उनके साथ कई अन्य दलों के नेताओं के पहुंचने की संभावना है। तो आपको बताते चले, अब आप देखिए किस तरह से आज पैंथर्स पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया और साथ ही साथ यहां मनाने की जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला शिरकत कर सकते हैं, विकार रसूल वानी वहां पर शिरकत कर सकते हैं और विपक्षी दलों के जितने भी नेता हैं उनके वहां पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन देखना यह होगा कि कौन से नेता वहां पर इस वक्त पहुंचेंगे और किस तरह से पूरी बातचीत जो है वो सामने रखी जाएगी, क्योंकि हर्षदेव लगातार पैंथर्स पार्टी की एक बार फिर से कमान संभालते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब उसके साथ ही पैंथर्स पार्टी की तरफ से किस तरह एक बड़ा ऐलान देखने को मिलता है, क्योंकि आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जाहिर तौर पर आपने देखा कि हर्षदेव पर कई तरह के आरोप भी लगाए गए कि पहले यहां आम आदमी पार्टी में चले गए और उसके बाद पैंथर्स पार्टी को ज्वाइन कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर से रिवाइवने की कोशिश की गई है पैंथर्स पार्टी को हर्षदेव की तरफ से। क्या कुछ यहां पर बात सामने रखी जाएगी, इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। किशोर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। किशोर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से ये स्थापना दिवस वहां पर मनाया जा रहा है, जो कार्यक्रम रखा गया है, कौन कौन लोग इस वक्त पहुंचे हैं, किन लोगों ने वहां पर शिरकत की है? संख्या में जो है गाँव की मैं बात करूं या दूर दराज इलाकों की मैं बात करूं, यहाँ पे इस पंडाल के अंदर पहुंचे हैं। अगर आशा मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको जो है वो कार्यकर्ता जो है वो पैंथर्स पार्टी के दिखाई देंगे। और आपको बता दूं कि इस वक्त जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो यहाँ पे मौके पर पहुंच गए हैं और आपको तस्वीरें हम ये जो है वो लाइव दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जहां जहां तक हमने आपको पहले भी कहा कि जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको जो है वो पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई देंगे। और दूसरी तरफ आप देखिए ये जो मंच है, यहाँ पे जो विपक्ष के जो नेता है, रमन भल्ला की मैं बात करूं या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मैं बात करूं, देखिए एक मंच पे आपको हर्षदेव की मैं बात करूं, एक मंच पे जो है वो सारे के सारे दिखाई देंगे। जिस तरह से ये जो रैली जिस तरह से ये हर्षदेव जी की तरफ से ये कहा गया था, इस रैली का जो मोटो है यही मोटो है कि जो लगभग जो विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे एक मंच पे उनका इकट्ठे होने का यही मकसद है कि जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स की मैं बात करूं या जेके एसएसपी की मैं बात करूं, जो नौजवान थे वो कहीं ना कहीं सड़कों पे थे। और यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि साफ तौर पर जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको जो है वो नौजवान भी देख से हर्षदेव ने पहले पैंथर्स पार्टी को छोड़ दिया और आम आदमी पार्टी में चले गए। लेकिन आम आदमी पार्टी में पूरी तरह आपने देखा उन्होंने बात तो सामने नहीं रखी कि क्या मसला हो गया, किस वजह से पार्टी को छोड़ दिया गया। लेकिन वो कहते जरूर नजर आए कि अपनी मर्जी से पार्टी को छोड़ रहे हैं, लोगों की डिमांड है जिस तरह से पार्टी को छोड़ा गया और एक बार फिर से पैंथर्स पार्टी को रिवाइव कर रहे हैं। क्या लगता है कि पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने के लिए? बिल्कुल, देखिए उसी तरह आम आदमी पार्टी की कुछ भी अपने आम आदमी पार्टी को दिए थे। जब हमने कार्यकर्ताओं के साथ बात की, उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो टाइम आ गया है बीजेपी को यहाँ पे रोकने की बात की जा रही है। लेकिन अगर मैं मंच की तस्वीरें आपको आशा लाइव दिखाऊं, देखिए आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला और हर्षदेव एक साथ जो है यहाँ पे इस मंच के अंदर बैठे हैं और
अभी भी कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो कांग्रेस के जो जम्मू कश्मीर के प्रधान है वो भी कुछ मिनट के बाद यहाँ पे मौके पर आ सकते हैं। लेकिन इस रैली का यही एक मोटो है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं तो अलग अलग जगहों पे जो है एकजुट जो है वो विपक्ष हो रहा है। उसी के चलते जो है आज उधमपुर के अंदर हाईवे के पास गिरनई इलाके में जो है वो यहाँ पे एक रैली रखी गई है। और इस रैली में आप देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि सांस की बात करें तो एक बार फिर से भरोसा किस तरह से जताएगी वो पैंथर्स पार्टी पर, क्योंकि पैंथर्स पार्टी एक बार पहले बिखर चुकी है और दोबारा से अब रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। देखिए अच्छा, जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया कि इसी तरह से परिवार कहीं ना कहीं यहाँ पे परिवार देखने को मिल रहा है। जब हम बलवंत सिंह भदौरिया फिलहाल जो है बीजेपी में है और उनकी तरफ से कहा गया जब उन्होंने भी पैंथर्स पार्टी छोड़ी, अलग अलग जो इनके पैंथर्स के पार्टी के जो कार्यकर्ता था उनका ये कहीं ना कहीं एक परिवार यहाँ पे रहा। लेकिन अब हमने ये साफ तौर पर देखा है जब हमने कार्यकर्ताओं से यहाँ पे बात की उनकी तरफ से ये कहा गया कि अब वो वक्त आया है कि हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। जिस तरह से बीजेपी की मैं बात करूं या केंद्रीय सरकार की मैं बात करूं या प्रशासन की मैं बात करूं तो जिस तरह से आए दिन जो है वो नए नए जो फरमान जारी किए जाते हैं उसी का जो कहीं ना कहीं ये नमूना जो है वो देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा किशोर उधमपुर से हमें अपडेट कर रहे थे कि किस तरह से आज पैंथर्स पार्टी का स्थापना दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। रमन भल्ला वहां पर पहुंचे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहुंचे हुए हैं, हर्षदेव लगातार आप देखिए मंच उन्हीं के साथ यहां साझा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये समझिए कि यहां विपक्षी दलों की एकजुटता जो है वो साफ तौर पर क्या दर्शाती है, क्योंकि जिस तरह से किशोर भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह कवायद शुरू की गई है उसी के खिलाफ ये मोर्चा अब विपक्ष यहां पर इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि समय रहते विपक्ष का इस पर किस तरह से जो बड़ा ऐलान हो सकता है या फिर प्रतिक्रियाएं हो सकती है या फिर किस तरह से एक बड़ा कदम हो सकता है। ये बड़ा सवाल अब बनता जा रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, अब फायर एंड इमरजेंसी के हवाले से आपको खबर दिखा देते हैं, क्योंकि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट की भर्तियों में भ्रष्टाचार की जांच जो है वो लगातार मांग यहां पर उठ रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए। अभ्यर्थियों ने प्रशासन के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है और कश्मीर से जम्मू आकर इस आंदोलन में भाग ले रहे कश्मीरी अभ्यर्थियों ने भी रमजान के महीने में यहीं पर डटे रहने का ऐलान कर दिया है कि रमजान के महीने में वो नंगे पांव इस धरने प्रदर्शन में डटे रहेंगे और सुनवाई होने तक वापस यहां पर लौटेंगे, क्योंकि जब तक सुनवाई नहीं होती है फिर लोग यहां से टस से मस नहीं होने वाले हैं। और साथ ही आपको ये बताते चले कि में से फायर एंड इमरजेंसी के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर एक आरोप जरूर लगा रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से उनके लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋतिका, जिस तरह से रमजान के महीने की शुरुआत हो चुकी है और नवरात्र तो चल ही रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में नंगे पांव ये अभ्यर्थी अब धरना, एक बड़ी चेतावनी लोगों की तरफ से जारी की गई है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये लोग धरना प्रदर्शन नहीं छोड़ने वाले हैं, इसी तरह से रखने वाले हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी, कोई आला अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है, किस तरह से कोई आश्वासन सामने आया है? जी आपको चाहते कि जितनी भी तस्वीरों में आप अभ्यर्थी देख रहे हैं ये तमाम कश्मीर से आए हुए अभ्यर्थी इमरजेंसी रिक्रूटमेंट 2013 से शुरू की गई थी, उसके बाद भी इस रिक्रूटमेंट को करवाया गया। हर बार स्कैम हुआ। 2020 में अंतिम बार इसकी रिक्रूटमेंट करवाई गई थी जिसमें 6,928 के करीब अभ्यर्थियों ने भाग लिया था और जिनकी सिलेक्शन हुई है, कहा यह जा रहा है कि वो तमाम वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने स्कैम में भाग लिया है, जिन्होंने पैसे दिए हैं या किसी और तरीके से यहाँ पे रिक्रूटमेंट का हिस्सा वो लोग बने थे और अब जाके वो लोग ड्यूटीज पे भी जा रहे हैं। सरकार के द्वारा जो दावे किए गए थे कि स्कैम का पर्दाफाश किया जाएगा, अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए रमजान के पूरे महीने में जितने भी अभ्यर्थी हैं नंगे पैर इसी प्रकार से प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे और इनका कहना है कि हंगर स्ट्राइक तब तक बंद नहीं होगी जब तक एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर में इस स्कैम का पर्दाफाश नहीं कर देती। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ऋतिका ये है कि इन लोगों ने सबूत भी सामने रखे हैं। जिस तरह से एलजी की तरफ से एक बड़ी बात कही गई थी कि अगर कोई प्रूफ है तो सामने लाइए और कार्रवाई होगी, लेकिन इन लोगों की तरफ से प्रूफ भी सामने रखे गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि इनके पास लिस्ट है उन तमाम अभ्यर्थियों की जो एक ही परिवार के 4-4, 5-5 भाई बहन जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये कोइंसिडेंस भी नहीं लग रहा और भी बहुत से सबूत हैं जो इनके पास मौजूद हैं, परंतु उसके बावजूद भी इनका कहना है कि यहाँ पे ये कहा गया इंक्वायरी करवाई जाएगी, इंक्वायरी के नाम पे ना ही कोई रिजल्ट
निकले हैं वो लोग अभी भी ड्यूटीज पे जा रहे हैं। अगर इंक्वायरी चलती रही है तो उन अभ्यर्थियों को ड्यूटी पे जाने की इजाजत किसने दी है, ये अभी तक समझ नहीं आया है। रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा, रितिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही है कि किस तरह से यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग प्रूफ के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और साफ तौर पर एक बड़ा ऐलान कर रहे हैं कि सारे दस्तावेज उन्होंने अपने पास एक जुट करके रखे हुए हैं और प्रूफ जो मांगे गए थे वो सामने रखे गए, लेकिन अभी तक जांच नहीं बिठाई गई है और ये लोग जांच की मांग यहां पर कर रहे हैं। अब देखना ही होगा कि प्रशासन की तरफ से कब तक इस पर जांच जो है वो बिठाई जाती है, किस तरह से इस पर कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ जाएंगे अब आपको पवित्र चैत्र नवरात्रों के दूसरे दिन आज माता की दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जा रही है और जम्मू सहित सूबे के अन्य जिलों में मंदिरों में आज भी सुबह सवेरे से ही आस्था का सैलाब उमड़ना शुरू हो गया था। श्रद्धालु मां ब्रह्मचारिणी के समक्ष नतमस्तक होकर पूजा अर्चना करने के अलावा यहां सुख समृद्धि की मन्नतें मांग रहे हैं और सभी मंदिरों की छटा देखते ही बन रही है, जहां सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। और जम्मू में बाहुफोर्ट स्थित मां काली के मंदिर में, कठुआ में मां आशापूर्णी, अखनूर से 18 किलोमीटर दूर मां पंचगराई और नगरोटा में मां कोल कंडोली मंदिर जयकारों से गूंज रहा है। चारों तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए लंबी लंबी कतारों में किस तरह से श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचे हुए हैं और माता को नतमस्तक हो रहे हैं। आज द्वितीय नवरात्र मां ब्रह्मचारिणी माता का दिव्य एवं ज्योतिर्मय माता ब्रह्मचारिणी दूसरे नवरात्र में मां के इस रूप की पूजा की जाती है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है तथा तप और चारिणी तथा तप का आचरण करने वाली मां के इस रूप की पूजा करने से भक्तों को सिद्धों को अनंत फल की प्राप्ति होती है। देवी का ये रूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अनंत भव्य है। उनकी तपस्या करने से मां भगवती सबको आशीर्वाद प्रदान करती है। तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। इन देवी के बाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में करमंडल स्थापित है। मां भगवती ब्रह्मचारिणी आप सब भक्तों को अभय प्रदान करे, आप सब भक्तों का कल्याण करे। आज के दिन 2 कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जय माता की। इस वर्ष मां का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। भारतवर्ष दिन दूनी रात चौबीस तरक्की करता रहे। माँ के वैभव से सभी प्रकार की बीमारियों से भारत मुक्त हो और सभी प्रजाजन सुखी रहे। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि माँ भगवती के चरणों में सभी का ध्यान लगा रहे और माँ अमृत वर्षा करके अपने भक्तों को निहाल करते रहे। 1992 को माँ यहाँ पे आई थी और हर एतवार मंगलवार जहाँ माँ के दर्शन होते हैं। माँ अपने वचन सुनाती है, लोगों के भले करती है और गुफा के दर्शन होते हैं। जो आपने पिंडी रूप दर्शन किए, 3 पिंडियाँ माँ की कुदरती जो अवतार हुई हैं, माँ के चरण, ठीक है। हर नवरात्रों में जहाँ पे वैसे ही संगत आती है, माँ की रथ यात्रा में शामिल होती है और हर साल नए साल के दिन भी दूर दूर से संगत आती है। माँ पूरे साल का ब्यौरा बताती है और जेतरवार अखनूर से 18 किलोमीटर, दरबार जड मोड़ से 6 किलोमीटर पंचगराई, जिस नगरी में आप अभी बैठे हैं। माँ के दर्शन दूर दूर से संगत आती है, भक्तजन, और माँ सबका भला करती है, झोलियाँ भरती है। तो जम्मू के जीएमसी परिसर में यहां आवारा कुत्तों की मौजूदगी को लेकर लोगों ने अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के मुताबिक गर्मी के मौसम में आवारा कुत्ते अस्पताल परिसर के अलावा इमरजेंसी सहित जगहों पर आराम फरमाते हुए नजर आते हैं, लेकिन न तो अस्पताल प्रशासन और न ही जम्मू नगर निगम इसकी ओर कोई ध्यान दे रहा है। जीएमसी प्रशासन और जम्मू नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा मरीजों और तीमारदारों को भुगतना पड़ रहा है। तो वो ठंडी जगह ढूंढते ढूंढते कई बार हमने देखा है इमरजेंसी की तरफ भी बढ़ते हैं और इमरजेंसी के अंदर भी घुसने की कोशिश करते हैं और कई बार इमरजेंसी के अंदर भी चले जाते हैं। अब ये समस्या जो है ये सिर्फ म्यूनसिपैलिटी वालों की नहीं है, क्योंकि जब तक हॉस्पिटल का प्रशासन है
वो उनको रिक्वायरमेंट नहीं बताएगा, वो उनको जो अपनी समस्या हैं, खासकर कुत्तों की बात कर रहे हैं हम आज, तो वो नहीं बताएंगे तो जहाँ का हॉस्पिटल प्रशासन भी तो उसके लिए जिम्मेवार है ना। तो रही प्रशासन की बात, तो जहाँ पे कुछ प्रशासन ने जैसा करना चाहिए था ना, वो नहीं कर पा रहे हैं। जम्मू के सीमावर्ती ब्लॉक सुचेतगढ़ के गांव कलोई के किसान गेहूं और बासमती जैसी परंपरागत खेती के साथ साथ अब स्ट्रॉबेरी का उत्पादन भी कर रहे हैं और किसानों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों से ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सहयोग से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं और उन्हें इससे भारी मुनाफा हो रहा है। भारी मुनाफे और सरकार से मिल रही आर्थिक सहायता के चलते इन किसानों ने स्ट्रॉबेरी का उत्पादन और ज्यादा बढ़ाने का मन बना लिया है। सर मेरा नाम विनोद कुमार है, पंचायत कलोई ब्लॉक सुचेतगढ़। सर तकरीबन मैं पिछले 3-4 साल से ये स्ट्रॉबेरी पे काम कर रहा हूँ। ये अच्छी वैरायटी है, ये डिपार्टमेंट वालों ने हमें दिया था इसका सीड, तो तकरीबन मैं 3 साल से लगा रहा हूँ। इस बार ये जो वैरायटी है ये विंटर राउंड वैरायटी है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है मेरे को, इसलिए मैं आगे और भी इस काम को बढ़ाऊँगा। और तकरीबन ये डिपार्टमेंट की तरफ से हमें जो सीड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। अगर हम कहीं बाहर नर्सरी से लाते हैं तो हमें 13,000 रुपया डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर की तरफ से 13,000 रुपया सब्सिडी दी जाती है। इसलिए ये काम अच्छा है, कैश क्रॉप है, इससे अच्छी आमदनी हो रही है हमें। तो कितनी आमदनी आप कर लेते हैं इस एक सीजन में? सर तकरीबन अगर बिल्कुल ठीक ठाक हमारी क्रॉप चले तो कनाल में से कम हमें लागत निकाल कर 50 से 60,000 रुपये की आमदनी हो जाती है। आरसपुरा के ग्रामीण हलकों में बिना फेंसिंग के खुले में पड़े यहां आप देखिए बिजली के ट्रांसफार्मर्स को लेकर ग्रामीणों ने बड़े हादसे की आशंका जता दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से कई लोगों के मवेशी मारे जा चुके हैं और उनके द्वारा बार बार शिकायत करने के बावजूद भी बिजली विभाग इस तरफ कोई कदम नहीं उठा रहा है। इन लोगों के मुताबिक अगर बिजली विभाग ने जल्द इन ट्रांसफार्मर्स की यहां फेंसिंग न की तो कभी भी कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। ਸਾਰੇ ਰਵਣ ਸਵਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਚਕਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਧਰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਜੰਗਲਾ ਵਗੈਰਾ ਵੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨਾ, ਤਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਟਲੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਧਰ ਮੌਕਾ ਲੋੜ ਚੱਕ ਛੀਆਂ ਚੱਕ, ਮੈਂ ਛੀਆਂ ਚੱਕ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਸਲਾਮ ਚੱਕ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜੰਗਲਾ ਵਗੈਰਾ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਠੀ ਦਵਲੈੜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ, ਛੀਆਂ ਚੱਕ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਟਲੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੰਗਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਮੱਝ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰ ਗਈ ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਸ਼ੈਲਰ ਕੋਲ ਲੱਗ ਕੇ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੰਗਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘਦਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾ ਚਾਰਜ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੰਗਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। गुरु गोस्वामी नाभादास जी महाराज का ही 450वां प्रकाशोत्सव 26 मार्च को धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और इस संबंध में जम्मू स्थित टीचर भवन में गुरु के समाज कल्याण परिषद द्वारा यहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और परिषद के ही यहां सदस्य संसार कलसूत्रा ने
यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी है कि कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अतिथि के रूप में शामिल होने जा रहे हैं, जबकि सांसद जुगल किशोर शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। उन्होंने यहां बिरादरी के सभी लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील जो है वो की है। गुरु महाराज गुरु गोस्वामी गुरु नावादास जी महाराज का 450वां जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास से 26 मार्च 2023 को टीचर भवन गांधीनगर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस समारोह के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल माननीय श्री मनोज सिन्हा जी हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे माननीय एमपी जम्मू पुंछ श्री जुगल किशोर शर्मा जी हैं। हमारी गुरु नावादास समाज कल्याण परिषद ने उसकी विभिन्न टीमों ने पूरे जम्मू प्रोविंस में जगह जगह गांव-गांव मोहल्ला मोहल्ला जाकर इस पर्व के लिए अपने समाज के लोगों को न्योता दिया है, आमंत्रित किया है। इसके अलावा हमने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके माध्यम से भी हम अपने समाज को पुनः एक बार फिर आमंत्रित करते हैं, निमंत्रण देते हैं और न्योता देते हैं कि इस पर्व में हर्षोल्लास से शामिल होकर, बढ़ चढ़कर शामिल होकर इस पर्व में अपना गुरु जी की कृपा प्राप्त करें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुरनकोट के ही उपजिला अस्पताल में नसबंदी कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें आप देखिए ऑपरेशन किए गए हैं और मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई हैं। 7 दिनों तक चलने वाले इस कैंप में पहले दिन नसबंदी के 80 ऑपरेशन किए गए हैं। 7 दिनों तक चलने वाले इस कैंप में 180 लोगों के ऑपरेशन के लिए रजिस्ट्रेशन भी की गई थी, जिसमें से 80 लोगों के ऑपरेशन हो चुके हैं और ऑपरेशन कराने वाले लोगों में मुफ्त दवाइयों के अलावा सरकार की ओर से 600 रुपए भी यहां दिए जा रहे हैं। सर, जो हमारा टारगेट था वो था 100 लेके चल रहे थे, तो अब पेशेंट थोड़े ज़्यादा आ गए हैं। इवन कि आज हमने 80 तक केस कर दिए हैं और बाकी बाज़ाब्ता हम कल सुबह दोबारा डॉक्टर से रिक्वेस्ट की है, वो कल दोबारा हम कैंप रीगेन करेंगे सुबह 9:30 बजे। कितने यहाँ पे हमारे पास जो रजिस्टर हुए हैं वो 180 पेशेंट थे जो हुए हैं। तो क्या लगता है बाकी ऑपरेशन कल हो जाएंगे? हाँ, डेफिनेटली कल हम सबका ऑपरेशन कर देंगे। तो इसमें कोई आप इनको पैसा भी देते हैं? हाँ, इसमें हम इनको अकाउंट में हम पैसा डालते हैं। जिला सांबा के ही ब्लॉक रामगढ़ की पंचायत यहां गौ ब्राह्मणा को अपना नया पंचायत भवन मिल गया है, जिसका उद्घाटन पीर रतननाथ और स्थानीय सरपंच रामपाल शर्मा ने किया और सरपंच ने पीर रतननाथ का आभार जताते हुए बताया कि उन्होंने पंचायत भवन के निर्माण के लिए 2 कनाल जमीन दी थी और यही नहीं, पंचायत भवन के साथ साथ दोनों हेल्थ सेंटर के निर्माण के लिए भी जमीन दान की है, जिसके लिए घो ब्राह्मणा पंचायत के लोग उनके आभारी हैं। कि आज पंचायत घो ब्राह्मणा का जो पंचायत भवन है उसका जो है आज शुभारंभ हुआ है और ये शुभारंभ जो है हमारे पीर रतननाथ जी उन्होंने किया है। और ये जो भूमि है पंचायत भवन के लिए 2 कनाल, ये भी स्वर्गीय हमारे रविनाथ जी और महंत जो है हमारे यहाँ पीर रतननाथ जी ने ही ये भूमि जो है पंचायत भवन को दान दी थी। और ये जो हमारे हॉस्पिटल की यहाँ पे जगह है ये भी उन्होंने ही दान किया है। और हम पंचायतवासी दिल की गहराइयों से पीर रतननाथ जी का धन्यवाद करते हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।